5 दिसंबर 1872 एक ब्रिटिश जहाज डिग्राटिया जब ओजोरस ग्रुप ऑफ आइलैंड के 400 मील के एरिया में पहुंचा तो उसमें बैठे क्रू मेंबर्स ने समुद्र में एक वीरान से जहाज को देखा। डिग्राटिया के कैप्टन थे डेविस मारहाउस और वो ये देखकर हैरान रह गए क्योंकि ये जहाज और कोई नहीं मेरी सेलेस्ट था जो उनसे कई दिनों पहले ही न्यूयॉर्क शहर से निकला और इसे अभी तक अपने डेस्टिनेशन जिनेवा तक पहुंच जाना चाहिए था। कैप्टन डेविस ने मेरी सेलेस्ट के क्रू मेंबर्स की मदद करने के लिए अपना रास्ता बदल लिया। उन्होंने पूरे 2 घंटों तक मेरी सेलेस्ट से कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की लेकिन उधर से कोई जवाब नहीं आया। आखिरकार थक हार कर कैप्टन डेविस ने अपने एक छोटे से बोर्डिंग पार्टी को मेरी सेलेस्ट पर भेज दिया और जो बोर्डिंग पार्टी ने वहां जाकर देखा उस पर आप यकीन नहीं करेंगे। पूरे के पूरे जहाज में एक भी इंसान नहीं था। टेबल पर सुबह का आधा खाया नाश्ता रखा था। विंडो पर चाय की कप रखी थी जिसमें से अभी भी भाप निकल रहा था। ये जहाज अपने साथ 1700 बैरल अल्कोहल लेके जा रहा था और वो भी लगभग सही सलामत थे और इसके साथ क्रू मेंबर्स का जितना भी सामान था वो सभी के सभी सही हालत में थे। लेकिन मेरी सेलेस्ट के कैप्टन बेंजामिन स्पूनर बर्ग्स, उनकी वाइफ सारा, उनकी 2 साल की बेटी सोफिया और बाकी के 7 क्रू मेंबर्स गायब थे और इनके अलावा एकमात्र लाइफ बोट जो इस जहाज पे थी वो भी गायब था। दोस्तों क्या हुआ था इनके साथ? ये अचानक कहाँ गायब हो गए? इन्होंने अपनी मर्जी से जहाज छोड़ा या इन्हें किसी ने किडनैप कर लिया? और अगर किया भी तो क्यों? क्या इन्हें जमीन खा गई या इन्हें आसमान निकल गया या इसके पीछे किसी समुद्री शैतान का हाथ था? आइए जानते हैं द घोस्ट शिप मेरी सेलेस्ट की खौफनाक कहानी आज के इस वीडियो में। दोस्तों मेरी सेलेस्ट को साल 1860 में स्पेंसर आइलैंड के नोवा स्कॉटियन विलेज में बनाया गया था और 1872 में जो घटना हुई वो इसकी पहली हैरान कर देने वाली घटना नहीं थी। इससे पहले भी कई अजीबोगरीब घटना इस जहाज से जुड़ी हुई है। इस जहाज में 3 कप्तानों की अचानक मौत हो गई थी। एक बार ये जहाज एक दूसरे जहाज से टकरा गया जिसमें मेरी सेलेस्ट को तो ज्यादा डैमेज नहीं हुआ लेकिन वो दूसरा जहाज डूब गया। और एक बार जब इसे रिपेयर करने के लिए रिपेयर पोर्ट पर ले जाया जा रहा था तब उस पूरे पोर्ट पर ही आग लग गई और इन्हीं सब रीजंस की वजह से इसे घोस्ट शिप का भी टाइटल दिया गया था। दोस्तों अगर मेन इंसिडेंट की बात करें तो ये जहाज 7 नवंबर 1872 के दिन न्यूयॉर्क से अपने साथ 10 क्रू मेंबर्स को लेकर निकला था। 282 टन का ये जहाज अपने साथ 1701 बैरल अल्कोहल जिनेवा लेके जा रहा था। ये अल्कोहल पीने वाला नहीं बल्कि इंडस्ट्रियल यूज के लिए था। इस जहाज के कैप्टन थे कैप्टन बेंजामिन स्पूनर बर्ग्स और ये बहुत ही एक्सपीरियंस्ड कैप्टन थे। इन्हें अपना काम अच्छे से करना आता था। रवानगी के बाद कैप्टन बेंजामिन ने इसकी लॉग एंट्री 25 नवंबर को सुबह के 5 बजे ओजोरस नाम के एक आइलैंड पर की थी और ये आखिरी बार था जब लोगों ने इसके क्रू मेंबर्स और कैप्टन को देखा था, जिसके बाद मानो यह जहाज गायब सा हो गया। कुछ दिनों बाद डिग्राटिया ने 5 दिसंबर को आखिरी लॉग एंट्री के 10 दिन बाद इसे ढूंढा। डिग्राटिया के कैप्टन डेविस और मेरी सेलेस्ट के कैप्टन बेंजामिन स्पूनर बर्ग्स आपस में बहुत ही अच्छे दोस्त थे। मेरी सेलेस्ट के रवाना होने से 1 हफ्ते पहले ही इन्होंने साथ बैठकर नाश्ता भी किया। जब कैप्टन डेविस ने इस वीरान जहाज को पहचाना तो उन्होंने अपने सबसे खास साथी ओलिवर डेव्यू को यह पता लगाने के लिए भेजा कि मेरी सेलेस्ट पर सवार सभी लोग ठीक है या नहीं। हालांकि जहाज पर चढ़ना इतना आसान नहीं था क्योंकि तेज हवाओं की वजह से ये जहाज बहुत ही हिल रहा था। ओलिवर ने यह सोचा कि मेरी सेलेस्ट पर बैठे क्रू मेंबर्स किसी बीमारी का शिकार हो गए हैं जिसकी वजह से वो जवाब नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन असल में बात कुछ और थी। जब आखिरकार वो जहाज पर चढ़ने में कामयाब हो गए तो उन्होंने बहुत ही अजीब अजीब चीजें देखी। जगह जगह पर पानी जमा हुआ था। शिप पर मौजूद एकमात्र लाइफ बोट गायब था और जहाज पर कोई भी इंसान नहीं था। जहाज पर मारपीट या चोरी के भी कोई निशान नहीं थे जिससे पता चले कि इस जहाज पर हमला हुआ। सारे बैरल्स में से सिर्फ 9 बैरल अल्कोहल ही खाली थे। ओलिवर ने यह सब कुछ देखकर कैप्टन डेविस को इन्फॉर्म किया और कैप्टन डेविस भी ये सुनकर सोच में पड़ गए कि आखिर इस जहाज के साथ हुआ क्या। दोस्तों इंटरनेशनल लॉ ऑफ सैल्वेज के एक रूल के मुताबिक अगर कोई किसी शिप को रेस्क्यू करता है तो उसे उसके बदले कोई रिवॉर्ड दिया जाता है और इसी लॉ का फायदा उठाने के लिए कैप्टन डेविस अपने साथ मेरी सेलेस्ट को 800 मील दूर जिब्राल्टर तक ले आते हैं। लेकिन वहां पहुंचने के बाद कुछ और ही हो जाता है। जिब्राल्टर की कोर्ट मेरी सेलेस्ट को अपने अंडर ले लेती है और कुछ लोग डिग्राटिया के पूरे क्रू मेंबर पर केस कर देते हैं और इसके बाद कई हियरिंग्स चली लेकिन डिग्राटिया के क्रू के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला। कोर्ट ये पता नहीं लगा पाई कि मेरी सेलेस्ट के साथ आखिर हुआ क्या। बाद में जाकर सैल्वेज लॉ के अकॉर्डिंग डिग्राटिया के क्रू को रिवॉर्ड के तौर पर $46,000 भी दे दिए गए। कुछ लोगों ने इस इंसिडेंट को लेकर अपनी अपनी थ्योरीज बना ली। कुछ लोगों ने कहा कि जहाज में मौजूद अल्कोहल बैरल में आग लग गई थी। कैप्टन और क्रू ने यह अंदाजा लगाया कि जहाज पर धमाका हो सकता है और इसलिए धमाके के डर से कैप्टन ने पूरे क्रू के साथ जहाज को छोड़ दिया। लेकिन इसका कोई भी पक्का सबूत नहीं है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर सच में ऐसा कुछ होता तो उन्हें जहाज पर आग लगने का कोई तो निशान जरूर दिखता और उनका यह भी मानना था कि ये जो 9 बैरल अल्कोहल
अल्कोहल गायब थे वो धीरे धीरे रिस कर बह गए थे, क्योंकि ये सारे बैरल्स रेड ओक के लकड़ी से बने हुए थे और रेड ओक में लीकेज जाना कोई बड़ी बात नहीं है। इसकी एक और थ्योरी है जिसके मुताबिक इन सभी क्रू मेंबर्स के गायब होने के पीछे दी ग्राटिया के कैप्टन डेविस का हाथ था। इस थ्योरी को बनाने वाले लोगों का कहना था कि कैप्टन डेविस ने सैल्वेज लॉ के अकॉर्डिंग मिलने वाले रिवॉर्ड के लालच में मेरी सेलेस्ट के कैप्टन, उनकी फैमिली और पूरे क्रू को जान से मार दिया। और यही थ्योरी सबसे इंटरेस्टिंग भी है। दोस्तों, जहाज के गायब होने के बाद कई सारे सवाल उठाए गए थे, आइए उन्हें भी देख लेते हैं। पहला सवाल है कि क्या मेरी सेलेस्ट का क्रू कभी मिला, और इसका जवाब है नहीं। आज इस घटना को हुए 150 से भी ज्यादा साल हो चुके हैं, लेकिन इनके क्रू का कोई भी पता नहीं चला। दूसरा सवाल है कि आगे चलकर मेरी सेलेस्ट जहाज का हुआ क्या। दोस्तों, मेरी सेलेस्ट का इस्तेमाल इस हादसे के 12 सालों बाद तक किया जाता रहा, लेकिन उसके बाद ये हैती के तट पर रोशलिस रीफ में जाकर फंस गया और साल 2001 में उसी रीफ के पास इस जहाज के मलबे को भी देखा गया था। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और अगर आपको किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो कमेंट जरूर करें। मिलते हैं अगले किसी खास वीडियो में किसी खास टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप इस वीडियो को देख सकते हैं जिसमें मैंने बात की है कि डीप सी क्रिएचर्स ओशन सरफेस पर क्यों आ रहे हैं। जय हिंद।